जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम सोशल साइंस चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। Dear student, today I am going to teach you about what is the migration and population structure. Students, in our previous lecture I have discussed on the death rate, birth rate, factors affecting the dense population and many other topics. Today I am going to teach you about the migration. What is the migration? तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर जाना, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। व्हेन ह्यूमन पॉपुलेशन चेंज देयर प्लेस ऑफ हैबिटेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज़ नॉन एज माइग्रेशन। माइग्रेशन किसे कहते हैं? जब ह्यूमन पॉपुलेशन अपने प्लेस को चेंज करता है, रहने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। अब देखिए, ह्यूमन बीइंग हैव टू अंडरटेक मेनी एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू डेवलप एंड अर्न इन द लिविंग रिजल्ट बर्थ वेरियस सोशल कल्चर्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि माइग्रेट होने के पीछे कारण क्या है। तो माइग्रेशन के पीछे दो कारण हैं, वैसे बहुत सारे कारण हैं। एक तो वहाँ हम लोग सोशियो इकोनॉमिक चेंज चाहते हैं। वी वांट टू बी इकोनॉमिक एंड सोशली चेंज। वी वांट टू बी फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट्स। वी नीड टू फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट्स को हमें पूरा करना होता है। फिर ह्यूमन बीइंग ट्राई टू शिफ्ट बेटर प्लेस। ह्यूमन बीइंग ट्राइज टू शिफ्ट बेटर प्लेस, अच्छे स्थान पर शिफ्ट होना चाहता है, रहना चाहता है। कीप द चेंज द हैबिटेट, है ना, जब भी ज़रूरत हो तो उसे अपने हैबिटेट में निवास को बदलता रहता है। फिर कई लोग बेटर एजुकेशंस के लिए जाते हैं, बेटर फैसिलिटीज़ के लिए लोग जाते हैं, है ना, पीपल तो बेटर फैसिलिटीज़ के। टुडे आज हमारे जो गांव हैं, विलेजेस हैं, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्बन, शहरों की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। रीज़न लाइक उसके पीछे जो कारण है वो है एजुकेशन, बिजनेस, इंडस्ट्रीज़, एम्प्लॉयमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, है ना। बिजनेस के लिए चले जाते हैं, बेटर एजुकेशंस के लिए चले जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए जाता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं। करंटली 62% ऑफ द पॉपुलेशन इन गुजरात रिसाइड इन रूरल एरिया एंड 38% रिसाइड इन अर्बन। आज गुजरात के अंदर जो जनसंख्या है 62%, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 62% जो लोग हैं गुजरात के अंदर रहते हैं, और इसके बाद 38% अर्बन में। तो देखो, ये माइग्रेशन का मतलब वैसे जनरली क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर निवास के लिए जाता है, रहने के लिए चला जाता है ना। कई बार जैसे यहाँ आप गुजरात के किसी, मान लो आनंद के अंदर रह रहे हैं और यू शिफ्टेड, आप कहाँ शिफ्ट हुए? मान लो अहमदाबाद में, ठीक है ना। अहमदाबाद में क्योंकि ज़्यादा यहाँ इंडस्ट्रीज़ की वजह से या बेटर कोई भी आप अच्छा अपना बिजनेस के लिए, एनी ऑफ द रीज़न, तो दैट इज़ कॉल्ड, ये जो हम बोलते हैं इसको हम माइग्रेशन कहते हैं। वो वहीं रहने वाला है, हो सकता है बेटर एजुकेशन के लिए हो, बेटर अर्निंग के लिए हो, बेटर लाइफ के लिए हो, एनी में भी रीज़न, कुछ भी कारण हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। अब यहाँ माइग्रेशन दो प्रकार के बताएं, तो डोमेस्टिक माइग्रेशन एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन। और डोमेस्टिक का मतलब हमारी कंट्री के अंदर आप कहीं किसी भी प्लेस पर जाओ, दैट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक। मान लो आप गुजरात में भी रह रहे हैं, अपने बिजनेस को आप तमिलनाडु में फैलाना चाह रहे हैं, अदर किसी स्टेट में, आप वेस्ट बंगाल में जा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक, है ना, जो डोमेस्टिक माइग्रेशन कहलाता है, मतलब घरेलू। अगर आप मान लो माइग्रेट हो रहे हो, आप फॉरेन में चले जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, रशिया जा रहे हो, जर्मनी जा रहे हो, पाकिस्तान जा रहे हो, चाहे एनी अदर कंट्रीज, और वहाँ जाके आप शिफ्ट होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन। ठीक है ना। कई बेटर लाइफ के लिए या ज़्यादा अर्न करने के लिए लोग फॉरेन में जाते हैं। हाँ, लेकिन वो दे शुड बी स्टे देयर ओनली, नॉट फॉर परमानेंटली वहाँ रहेंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ हम इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं। अब ये बेटर फैसिलिटीज़ के लिए जाते हैं, इनकम के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं।
पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। अब देखो हमारे यहाँ द क्लासिफिकेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन इनटू वेरियस ग्रुप इज कॉल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। तो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है द क्लासिफिकेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन इनटू वेरियस ग्रुप। टोटल पॉपुलेशन को हम अलग अलग ग्रुपों में बांट देते हैं, इस वह पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। दीज वेरियस ग्रुप इंक्लूडेड मेल फीमेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जेंडर ग्रुप होता है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, देखो कई सारे ग्रुप बन सकते हैं। ठीक है, लिटरेसी में एजुकेटेड कितने हैं, कितने नहीं है, प्रोफेशनल स्ट्रक्चर कितना है, कितने लोग प्राइमरी लोग पे ऊपर डिपेंड है, सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड है, एज ग्रुप की बात आती है। ठीक है, तो रूरल और अर्बन, रूरल में कितने लोग रहते हैं, अर्बन में कितने लोग रहते हैं, रिलीजियस ग्रुप, लिंग्विस्टिक ग्रुप है ना, एंड प्रोफेशनल ग्रुप, इस तरह कई तरह के बंटवारे हुए हैं। इट इज़ नेसेसरी टू नो द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन ग्रुप वाइज। अब देखो यहाँ हम लोग ये इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत क्यों है, तो कोई भी हम लोग प्लानिंग करें तो किस तरह के लोग रहते हैं, क्या है, कहाँ किस तरह का डेवलपमेंट है, ये सब जानने के लिए हमें आवश्यक होता है। और सबसे पहले हम लोग यहाँ ग्रुप, एज ग्रुप की बात करेंगे। एज ग्रुप का मतलब यहाँ किस कैटेगरी में, देखो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ से 0 से 14, पहला जो ग्रुप रखा है वो 0 से 14, मतलब ये चिल्ड्रंस का ग्रुप है। फिर यहाँ 15 से 59 तक एडल्ट्स, ये जो है चिल्ड्रन। ठीक है, ये चिल्ड्रन का ग्रुप है। और यहाँ 59 से मोर है ना, यहाँ तक आपका ओल्ड एज। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ सीनियर सिटीजन। ठीक है ना, सीनियर सिटीजन। ठीक है ना, ये जो ग्रुप है सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन मतलब ओल्ड पीपल। तो याद देना द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नेशन, हमारे देश की जितनी जनसंख्या है, कंपेराइज चिल्ड्रन, एडल्ट एंड सीनियर सिटीजन। एज ग्रुप को हमने 3 भागों में बांटा है। आपस से ध्यान रखना, वो कौन कौन से ग्रुप है, चिल्ड्रन का है, एडल्ट्स का है और सीनियर सिटीजन। अमंग द अबव 3 ग्रुप्स मैक्सिमम एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द फर्स्ट और थर्ड। ज़्यादातर जो हमें फर्स्ट और थर्ड में हमको नज़र आते हैं। टोटल पॉपुलेशन चिल्ड्रन वर 7% कंपेराइज द सीनियर सिटीजन, और बाकी जितने भी हैं वो हमारे यहाँ 15 से 59 यंग इंडिया के रूप में आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ हमारा जो आपको फिगर पता है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कितना है। फिर नेक्स्ट जो होता है सेक्स रेशो। सेक्स रेशो का मतलब है हमारा जेंडर, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। अब देखिए पर थाउजेंड के ऊपर हम डिक्लेयर करते हैं नंबर ऑफ फिगर। ठीक है, आज हमारी जो फीमेल की नंबर है वो घटते जा रहे हैं। सेक्स रेशो कैन बी क्लासिफाइड द नंबर्स ऑफ फीमेल्स, नंबर्स ऑफ फीमेल पर थाउजेंड पर कितनी फीमेल है, ये हमारा से आधार पर हम मापते हैं। और 1951 से हमारा यहाँ घटता जा रहा है। 2011 के रेशो के अकॉर्डिंग इंडिया पर 1000 फीमेल, मेल पर 940 फीमेल्स है। हम गुजरात की बात करें तो पर 1000 पर ओनली 918 वुमन, उत्तर प्रदेश 908, बिहार 916, केरल के अंदर जो हमारा है वो 84 मोर है, 1000 पर 1084, पश्चिम बंगाल 947, जम्मू कश्मीर 883, दिल्ली
866, हरियाणा 877, आसाम 954 और अंडमान निकोबार 878। तो इस तरह देखो हमारा यहाँ पर 1000 के हिसाब से यहाँ नंबर बहुत कम होता जा रहा है। इंडिया के अंदर एवरेज 940 है, वहीं हम गुजरात को देखें तो हमारे लिए कम है, बड़ी चिंताजनक विषय है, 918 है। अब नाउ नेक्स्ट में टॉपिक है लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब होता है पढ़े लिखे होना, पढ़ा लिखा होना। लिटरेसी देखो हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, किसी देश का डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री। कंट्री की लिटरेसी रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि देश के अंदर कितने लोग पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी इज द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू मेजर्स द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन एंड इट्स सोशल डेवलपमेंट। देखो लिटरेसी का मतलब क्या होता है, पढ़े लिखे होना। अब यहाँ बराबर से ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्राइटेरियाज है, क्योंकि इससे हम मेजर कर सकते हैं लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड इट्स सोशल डेवलपमेंट। वो हमारे लिटरेसी के बेस के ऊपर होता है। लिटरेसी इज द ऑल्सो की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लिटरेसी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल खेलता है। क्यों खेलता है? क्योंकि देखिए लिटरेट लोग होंगे तो वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो भी ज़्यादा होगा। ड्यूरिंग द पॉपुलेशन सेंसस 1991 के अकॉर्डिंग, 1991 के आंकड़ों के अनुसार द क्राइटेरिया ऑफ लिटरेसी हैज़ बीन फिक्स। क्राइटेरिया बता दिया कि कौन लिटरेट कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू इट एनी इंडिविजुअल, देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1991 के अंदर जो देते हैं, कोई भी 6 साल का व्यक्ति, लेडीज हो जेंट्स हो, अबव हु नोज रीड, जो पढ़ना जानता हो, राइट लिखना जानता हो, एंड अंडरस्टैंड एनी वन लैंग्वेज, कोई भी एक भाषा को समझ सकता हो, देन ही और शी में बी कंसिडर्ड लिटरेट। अब लिटरेट किसे कहा जाएगा? 6 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति पढ़ना, लिखना और बोलना किसी एक लैंग्वेज में उसे आना चाहिए। ये जो डेफिनेशन दी है वो 1991 के सेंस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अगर अब हमारे भारत देश की हम बात करें तो देखिए यहाँ आपका पेज नंबर 48 के ऊपर एक चार्ट दे रखा है स्टूडेंट। यहाँ लिटरेसी रेट की यहाँ दे रखे है 1901 से लगा करके 1901 के अंदर टोटल हमारी जो लिटरेसी रेट है वो 5.35, जिसके अंदर मेल की जो ज़्यादा है 9.83 और फीमेल की है 0.60। 1911 के अंदर 5.92, मेल 10.56 और फीमेल की है 1.05। अगर हम 1951 की बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस तो देखो 16.67 टोटल, और मेल में है 24.95, फीमेल की है ओनली 7.93। अगर हम लोग 2001 के अंदर देखें तो 64.83%, जिसमें मेल की है 75.26 और फीमेल है 53.67। आफ्टर 10 ईयर्स 2011 के अंदर टोटल पॉपुलेशन लिटरेसी रेट है, जो टोटल लिटरेसी रेट है 74.04%, और उसमें से मेल 82.14 और फीमेल है 65.46। इस तरह हमारे जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ती जा रही है। अब इंडिया के अंदर हम लोग अगर देख रहे हैं कुछ स्टेट्स के बारे में बता रखा है 2011 के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग,
जैसे इंडिया के अंदर जो लिटरेसी रेट है 74.04, उसमें मेल की है 82.14 और फीमेल की है 65.46। हाईएस्ट जो हमारे स्टेट्स के अगर हम देखें तो उसमें केरल आता है। केरल के अंदर टोटल लिटरेसी है 93.91 और उसमें मेल का जो है 96.2 और फीमेल है 91.98। तमिलनाडु उसके बाद में आता है तो 80.33 है। गुजरात के अंदर जो स्थिति है वो 79.31, 87.23 मेल है और फीमेल का है 70.73। और यहाँ जो राजस्थान के लिए है जो टोटल लिटरेसी रेट है 7.06 स्ट्रॉन्ग है और कुछ एकड़ा होगा और 80.51% मेल का है, 58.66। दादरा नगर हवेली जो लास्ट में जो दे रखा है और 77.65 और जिसके अंदर 86.46 और 65.93 फीमेल का है। तो इस तरीके से आपने देखा कि लिटरेसी रेट कितनी किस ईयर में कितना है, ये पूरा आपका यहाँ चार्ट बना हुआ है। केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पौंडीचेरी, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान एवं दादरा नगर हवेली की वहाँ रिकॉर्ड्स दे रखे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आज हमने, ठीक है ना, जो कुछ पॉइंट पढ़े उसमें प्रोफेशनल स्ट्रक्चर के अंदर ओनली हमने एज ग्रुप, सेक्स रेशो और लिटरेसी के बारे में डिस्कस की। इसके अतिरिक्त हमने माइग्रेशन के बारे में आपको बताया कि माइग्रेशन का मतलब क्या होता है और इन दोनों के ऊपर अपना पॉइंट्स नोट्स लिखें। नेक्स्ट में हम लोग प्रोफेशनल के आधार पर, रिलीजियस के आधार पर और आगे जो भी पॉइंट्स होंगे उन रिलीजियस के लिटरेचर के आधार पर इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, राइट द नोट्स इन द फॉलोइंग। ये आप अपने बुक के अंदर चार्ट बनाएंगे जो चार्ट दे रखा है। जय श्री स्वामीनारायण।